आज मैया बाछले जैसे ही चढ़ने को नीलम घोड़ी दी है, विवाह में आई है नीलम घोड़ी मैया बाछले के मायके से, और लूना नाम की एक चमारनी जो दासी के रूप में आई है। पहले जब रानी की विदा होती थी तो एक बादी साथ में आती थी, तो लूना नाम की जो दासी है ना, वो मैया बाछल के पिता ने अपनी बेटी के विदा में दासी को साथ भेजा। ध्यान दे, आंचल बाछल आंचल 3, चौथी नीलम घोड़ी, 5वीं लूना दासी। आइए अब ब्राह्मण देव कहने लगे मैया अब आगे बात नौबत हम पर है। बोले तुम पे कैसी है? बोले हम पे ऐसी है, जिस समय तुम्हारे पति का विवाह हुआ था उस समय वहां के पुरोहित की जो पंडिताइनी थी उसका विवाह भी मेरे साथ हुआ था, तो मेरी पंडिताइनी की घरे 5 है। क्या भाई? आंचल वाचल काचल 3, नीलम घोड़ी 4, लूना दासी 5 और पंडिताइनी 6। अब ब्राह्मण देव बोले मैया इन सभी का जो सरदार है ना, वो है तुम्हारी नंद जिसका नाम छबिलदे। 7वीं बात ये तुम्हारी नंद है जिसका नाम छबिलदे है, इसलिए तुम अकेली नहीं हो, 7 बाज ही। मैया घबरा गई, हाथ जोड़ कर कहने लगी, बोली इसका तो मामला गड़बड़ है, उपाय क्या है? हाँ, कोई उपाय हो गए तो हमें बता दो। आज तो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया जैसे ही कहने लगी है कि कोई उपाय हो गए तो हमें बताना। मैया बाछल आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों हाथ जोड़ कर बार बार निवेदन करने लगी है। ब्राह्मण देव कहने लगे मैया अगर तू एक काम करना चाहती है ना, तो एक मेरी बात मान ले। क्या? मेरी बात ये माने, तू कुछ धर्म के काम कर ले, और धर्म करने से मानव के जीवन के पुण्य का तो उदय होता है और पाप का अस्त होता है। धर्म करने से तो तुम धर्म करो ना। मैया को बताया कि तुम धर्म करो। मैया कहने लगी क्या क्या करना होगा उन धर्म में? ब्राह्मण देव कहने लगे ऐसा धर्म करो जिसके करने से जाने और अनजाने में धर्म हो जाए। जानकर धर्म करने वाला धर्म गतिमान नहीं होता, और अनजाने में जो धर्म होता है वह धर्म पुण्य की प्रबलता को प्रदान करता है। अब तो मैया बाछल चक्कर में पड़ गई, बोले अनजाने में तो कभी धर्म ही नहीं हो सकता, जानबूझ के तो कोई करना नहीं चाहता, अनजाने में धर्म कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। हो सकता परीक्षित जी अनजाने में धर्म? परीक्षित जी अनजाने में धर्म हो सकता है? नहीं होगा ना। अनजाने में पाप हो जाएगा। हा? पाप तो अनजाने में तो होता ही है, वो तो होता है। कभी कभार हम अपनी अहमता में पाप कर लेते हैं, कभी कभार हम अपने अहमता में पाप कर लेते हैं। जीवन में सरलता एक बड़ी ही विश्लेष बात है। जीवन में मानवता के भी परे एक है जिसको हम सरलता कहते हैं। जीवन मानव का अगर सरल है, एक बात ध्यान रहे मानव मेरी, मानव में और पशुओं में, मानव में और पशुओं में केवल सभी चीजें समान हैं। निद्रा भय मैथुनम, निद्रा और भय और मैथुनम यानी कि बच्चे पैदा करना, ये तो समान है। निद्रा, ये बालकों को थोड़ा सा टाइट करें। जय जय। और ये देखो गर्दन फांस के आगे निकल रही है जबरदस्ती। ऐसा ध्यान रहे हमारी बात को। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सच ये
निद्रा, भय और मैथुन मानव में और पशुओं में केवल 3 अंतर समान है। निद्रा मनुष्य को भी आती है, भय मनुष्य को भी होता है, जानवरों को भी होता है। बच्चे पैदा करना जानवर भी जानते हैं, मानव भी जानते हैं, लेकिन एक चीज का अंतर है, मानव विवेकशील होता है और पशु में विवेक नहीं होता। मानव के अंदर विवेक होता है। तुम किसी खेत में एक में कोई जानवर लगाओ और तुम उसे एक बार मार दो और तुम जैसे घर पर नहीं आ पाओगे वो दोबारा पहुंच जाएगा, उसे ये मालूम नहीं कि इसने मेरा अपमान किया या नहीं किया। इसको दिखाओ। मतलब मानव में और पशुओं में अंतर है, तो केवल एक चीज का अंतर है, क्या? विवेक। मानव को विवेक है और पशुओं को विवेक है। कोई व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पे आए और आने के बाद में उसको एक बार तुमने अपमान कर दिया, एक बार तुमने कोई कड़वी बात कह दी, वो जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ में रहे, लेकिन एक बार उसके दिमाग में यह बात जरूर रहेगी कि इस व्यक्ति ने एक बार मेरा अपमान किया, क्योंकि उसे विवेक है, उसे ज्ञान है। मानव में एका न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भारी भूता मनोरूपेण मृगा का चरंती। एकान विद्या मानव है और जिनके अंदर विवेक है वो ऐसे लोग भी एकान विद्या, न जिनके पास यज्ञ है, न विद्या है, न दान है, न तप है, न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, ते मृत्युलोके भारभूता। ऐसे लोग इस मृत्युलोक पर मनुष्य रूपे मृगा का चरंती। मनुष्य का रूप तो है, लेकिन वो मृगों के समान इस भूपी पर, इस पृथ्वी पर भार के रूप में अपने जीवन को जी रहे। इसलिए ब्राह्मण जब कहने लगे भैया तुम मानव कर्म योनि है, और जब कर्म है तो एक काम करो ना, धर्म करो। लेकिन धर्म करना क्या है, जाने और अनजाने में हो जाए। मैया कहने लगी ऐसा कौन सा धर्म है? ब्राह्मण से समझाने लगे, और भैया तो मालूम है जीवन में पिता जो कुछ करता है, अगर मानव जीवन में किसी की बेईमानी करे ना, बहुत विशेष बात ध्यान रहे। अभी तक तो झड़प तुम्हारे क्षेत्र के लोगों पर हम चल रहे थे, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ का स्वाद कुछ अलग है, तो हमने कहा थोड़ा सा उस नमक मिर्च को लेके चले। अब आए कथा के मूल प्रश्न पर। कथा है क्या? अपने क्षेत्र में बुरा नहीं मानना, अपने क्षेत्र में कथा का लोगों ने रंगमंच बना दिया। चिमटा वाले इतना ऊपर फेंक देते, नीचे पकड़ने के लिए भागते। आदमी व्यासी को नहीं देखता, चिमटा वाले को देखता है। ऐसी ऐसी व्यास मंच पर हरकत होती है जहां भाव भगवान के प्रति न लगा हो, जहां भाव में परिवर्तन हो जाए, फिर वो भागवत किस बात की? भागवत तो भाव का समर्पण है। भागवत से अगर व्यक्ति का भाव न बदल जाए, चिंतन न बदल जाए, मन की स्थिति न बदल जाए, तो भागवत का समर्पण किस बात की? कई लोगों ने हमसे कहा, हमसे अजय भैया ने कहा, बोले महाराज जी ये जो आपने मंच बनवाया ना, ये मंच इसका सिस्टम हमारे गांव के लोग कहते, बोले इस पे कौन क्या काम होगा, इस पे क्या काम होगा? इस पर ये जो हमारे पैड बजा रहे हैं, इन्हें YouTube पर सर्च करेंगे, 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं इस बच्चे के।
नाम सुना होगा आपने, ये रसिया गायक हैं बहुत बड़े, दीपक बेधड़क। और हकीकत ये है कि ये गोगा जी की देन है, गोगा जी की कृपा है। आज से 16 वर्ष पूर्व से हमारे साथ चल रहा है। शुरू में ये एक चिमटा बजाया करता था, और भाग्य ने जब इसको गोगा जी ने हाथ पकड़ा, श्याम बाबा का ये भक्त हो गया। गोगा जी बदल तो गया है थोड़ा सा, गोगा जी से शुरुआत हुई थी और श्याम बाबा को पकड़ लिया, ऐसा ही है। अच्छा, इन्हीं की कृपा है। आज ये एक रात के लिए 5000 रुपए पे जाता है गाने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा ये है कि अगर मैंने कभी फोन किया होगा, मैंने कहा, क्योंकि आगरा मंडल में नकाड़े पर पैंट कोई नहीं बजा पाता जो जिस पैटर्न पे ये बजा रहा, क्योंकि यहाँ चाहिए था, यहाँ नगाड़े की जोत बजती रही। लोगों को हमने कहा वही स्वाद को समर्पण किया जाए, वही लोग इकट्ठे किए हमने, इन्हें बुला बुला के लाया। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा बेटा तुम्हें आना है। बोले गुरुजी कार्यक्रम लगे हुए। मैंने कहा 6 दिन में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, अब की गोगा जी के शरणों में आ जाओ। 1-1.5 साल वर्ष बाद हमने इसे बुलाया, पैंट बजा रहा है 1-1.5 वर्ष। तो कहने का मतलब यह है, भगवान पता नहीं किस पल किसी का दामन पकड़ ले। अरे तुम भाव तो रखो एक बार। 1 करोड़ लोग गए थे कुंभ के मेले में, भगवान ने जब कुंभ के भागीरथी मैया ने हाथ पकड़ा तो मोनालिसा का पकड़ दिया। ये तो भाग्य की बात है, ये तो उसकी कृपा की बात है कि पता नहीं किस रूप में तो कहां मिले भगवान, पता नहीं। और तुम इसमें हो कि हमको जो है ये दिमाग से निकाल दो। मैंने अपनी आंखों से इस घोड़े वाले के दरबार में जाने कितने लोगों को सर का ताज बनते देखा है, जाने कितने लोगों को ताज से मैंने मिट्टी